हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। देखिए, ये टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग किसी भी एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, बट बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डिस्कस दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू क्रिएट अवेयरनेस इनटू आवर सोसाइटी। तो क्या हुआ है, देखिए इसी संडे को दिल्ली शाहबाद मर्डर केस को अंजाम दिया गया। तो चलिए आज इसी पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये है जी न्यूज़ की क्लिपिंग, और ये जी न्यूज़ की क्लिपिंग 30 मई की है, जिसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली शाहबाद मर्डर केस, हाउ वन फोन कॉल लेड कॉप्स टू अक्यूज अ टीन गर्ल वाज स्टैब्ड ओवर 20 टाइम्स। 20 बार एक 16 साल की लड़की को सर पे चाकू मारा गया, घोंपा गया, और कितना ब्रूटल किलिंग की गई है उसकी। इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी के साथ लव अफेयर में हैं तो कृपया करके अपने सीनियर्स को, अपने कोलीग्स को बता करके रखिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के रखिए कि अगर कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो कम से कम इन्फॉर्म तो किया जा सके। या फिर अगर आपकी एज 18 या 18 से बिलो है तो ये काम करने के लिए उम्र पड़ी है, पहले आप अपने फ्यूचर पर फोकस करिए, उसके बाद ये सब काम करते रहिएगा। तो ये जो इंसिडेंट्स हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा भयावह है। 16 साल की लड़की और एक 20 साल का लड़का, ये दोनों 2021 से आपस में रिलेशनशिप में थे, और फिर उनमें कुछ कड़वाहट, कुछ खटास आ जाती है, जिसकी वजह से वो लड़का सरे राह बिल्कुल बीचों बीच में सबकी भीड़ में उस लड़की को मार देता है। उसको ज़रा भी डर नहीं लगता कि उसका क्या होगा, कोई पकड़ लेगा तो क्या होगा। तो ये इंसिडेंस बहुत ही डरावना और दिल दहला देने वाला है। तो देखिए, 16 साल की लड़की थी जिसका नाम साक्षी बताया जा रहा है। संडे को नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, जहाँ शाहबाद डेयरी है, वहाँ से गुजर रही थी। तो वो साहिल नाम का एक लड़का आता है और उसको पकड़ करके चाकुओं से मारना स्टार्ट करता है, और 20 से ज़्यादा वार सर पर करता है, और फिर उसके बाद एक बड़ा सा सीमेंट का स्लैब उठा करके कई बार उसके सर पर फोड़ता है, जिससे उसकी जो स्कल थी वो पूरी रप्चर हो जाती है। तो ये जो इंसिडेंस हुआ, इसके बाद उस लड़के को पकड़ने के लिए, साहिल को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस एक्टिव हुई, और बुलंदशहर से उसे अगले ही दिन यानी कि मंडे को पकड़ भी लिया गया। और ये देखिए वो क्लिपिंग है, ये जो वीडियो है ये 90 सेकंड का वीडियो है, जो कि सीसीटीवी से कैप्चर किया गया था, और ये पूरा सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रखा है। और इसकी ये फुटेज है जो आप इस समय देख रहे हैं कि वो लड़का कैसे बुरी तरीके से साक्षी को मारते हुए दिखाई दे रहा है, और साथ में इतनी पब्लिक भी खड़ी है, कारें, बसें भी आ जा रही हैं, पूरा मतलब ट्रैफिक में ये घटना अंजाम दी। और इसको करने के बाद साहिल चुपचाप यहाँ से चला गया, बस में बैठा, बस में बैठ करके अपने चाची के घर, आंट के घर चला गया। जब ये घटना का पता चला, सीसीटीवी फुटेज सामने आया, तो पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज से इसकी शिनाख्त की, साहिल के फ़ोन को सर्विलांस पे लगाया। हालांकि इसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, लेकिन इसकी जो आंट थी, जहाँ ये गया था अपने चाची से मिलने के लिए, चाची के घर पर, उस चाची ने इसके फादर को फ़ोन लगाया कि ये बिना बताए यहाँ आ गया है, तो क्या करना है। और इसकी वजह से ये ट्रैक कर लिया गया, और मंडे को ही 24 घंटे के भीतर ही इसको पकड़ भी लिया गया। तो देखिए, ये 90 सेकंड का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और ये हमारे सोसाइटी पर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि अभी भी इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी और इतना ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट मिलने के बाद भी महिलाएं और लड़कियां आज भी सेफ़ नहीं हैं। तो क्या किया जाए, इनको सेफ़ और कैसे किया जाए, यही सोचना सरकार का एक अंग बन गया है, और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया जा रहा है। उस लड़की को जिसको मारा गया है, साक्षी, 34 इंजरीज आई हैं, और ये रिलेशनशिप में 2021 से थी साहिल के साथ। देखिए, ये है साहिल और ये है वो लड़की साक्षी जिसको मारा गया है, और ये मारते हुए दिखाया जा रहा है। तो ये उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि साहिल के साथ रिलेशनशिप में है, और उसके पेरेंट्स ने ये बताया कि वो सैटरडे की रात में अपनी फ्रेंड की बेटी की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए गिफ्ट खरीद रही थी, और फिर गिफ्ट खरीद करके बेटी की बर्थडे पार्टी में गई। जिस बेटी की बर्थडे पार्टी में गई, उसकी मदर ने, मतलब साक्षी की फ्रेंड ने बताया कि उसने कहा कि वो अभी आती है थोड़ी देर में,
और ये कह कर के वो निकल जाती है, लेकिन फिर वो दोबारा वापस नहीं आई। तो हो सकता है इसी बीच साहिल ने उसको पकड़ करके मार भी दिया हो। तो ये जो घटना है ये बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है। ये घटना एक फ़ोन कॉल से सर्विलांस के थ्रू उस साहिल का पता तो लगाया जा चुका है, लेकिन पकड़ा भी जा चुका है, लेकिन ऐसी घटनाएं हर साल लगभग हर महीने होती रहती हैं और उनको रोकना एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क बन गया है। जून 2021 में ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में आए थे, फिर इनके बीच में कुछ कड़वाहट पैदा हो गई रिश्तों में, और जिसकी वजह से ये लड़की साक्षी इससे दूरी बनाना चाहती थी, रिलेशनशिप ख़त्म कर देना चाहती थी, जबकि ये लड़का रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहता था। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे इन लोगों में। Shared a strained relationship, she eventually stopped talking to him and wanted to end her relationship with him completely, but he kept approaching her and wanted to reunite with her. और इसी की वजह से साहिल ने उसको मारा। और अब ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंडे को जब उसको पकड़ा तो ये इस तरीके से उसकी क्लिपिंग सामने आई। दिल्ली के जो नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले की हर एंगल से जांच पड़ताल की जाएगी। तो देखिए एक और एंगल सामने आया है, उसमें ये एंगल है कि जो साक्षी है, साक्षी के हाथ में एक टैटू मिला है, और ये जो टैटू है इस टैटू पर नाम लिखा है प्रवीण। तो ये प्रवीण कौन है पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस। हो सकता है इसी प्रवीण की वजह से साहिल और साक्षी के रिश्तों में खटास आई हो, रिलेशनशिप शैटर हुई हो। अभी कुछ कहना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी तक कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं है। हालांकि पॉलिटिकल गिमिक स्टार्ट हो चुका है। देखिए दिल्ली पुलिस जो है ये वहाँ के मुख्यमंत्री के अंडर में नहीं आती, और इसीलिए मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने एलजी जो हैं वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन पर उंगली उठा दी है और ये कहा है कि यहाँ की पुलिस, दिल्ली पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है और इसी वजह से लगातार ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं। जबकि बीजेपी, दिल्ली की बीजेपी की सरकार ने, दिल्ली की बीजेपी प्रेसिडेंट ने इस घटना में लव जिहाद का एंगल ढूंढ निकाला है। तो जो भी हो, मतलब ये है कि बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही ज़्यादा कंडेमफुल इवेंट है ये, और इस तरीके की घटनाओं को हमें रोकना होगा। जाते जाते एक क्वेश्चन है कि ए अंडर द इन्फ्लुएंस, पैशन एक्साइटेड बाय अ प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड इंटेंशनली किल्स वाई हु इज चाइल्ड ऑफ जेड, द ऑफेंस कमिटेड बाय ए इज, मतलब ए एक आदमी है और उसने उकसाने पर, और उकसाया किसने? जेड ने उकसाया, और जेड के उकसाने पर वाई की हत्या कर दी ए ने। और वाई कौन था? वाई जेड का ही बेटा था। तो जेड ने ए को उकसाया कि तुम मेरे बेटे वाई की हत्या कर दो, और उसने हत्या कर दी। तो ये किस प्रकार का ऑफेंस होगा? इन्फेंटिसाइड होगा, मैनस्लॉटर होगा, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। मतलब होमिसाइड, इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या, या छोटेपन की, जो बहुत बच्चे छोटे होते हैं उनकी जो हत्या कर देते हैं, तो इन्फेंटिसाइड कहा जाता है उसे। या फिर मैनस्लॉटर, मतलब किसी दोष रहित हत्या कर देना, मतलब बिना जाने बूझे, बिना कुछ इंटेंशन के ही हत्या हो जाना, ये मैनस्लॉटर कहलाता है। जानबूझ करके दोषी करार दिए जाने पर हत्या का मुकदमा चलाना, ये कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर कहलाता है। और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब होमिसाइड तो है, मर्डर तो है, लेकिन ये मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है। प्लीज़ कमेंट करके अपने हमें आंसर दीजिए। आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।